अभी तक भी जिन भी लोगों ने उन लोगों पर कुछ बोला है जिनके खिलाफ मेरा केस चल रहा है, या तो माफ़ी मांगनी पड़ी है या वो लोग केस हारे हैं। पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि अब ये केस हम जीतने वाले हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये एक मिसाल पैदा हो हमारे हिंदुओं के बीच में कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं जब हम सच के साथ में खड़े हुए हों। ऐसे समय में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम क्यों साथ दें, हमें इसके बदले क्या मिलेगा। तुमने कह दिया, बना दिया वीडियो और उसमें बोल दिया, हालांकि उससे अवेयरनेस आई होगी, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी मिलेगा। आप मेरी किताब है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह है और इसमें उस केस को लेकर के पूरी डीप रिसर्च है। अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आप धर्मांतरण से बचते हैं, मतांतरण से बचते हैं, लव जिहाद से बचते हैं, लैंड जिहाद से बचते हैं। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये ओला के ताला की चाबी है और इस चाबी को अगर आपने कहीं पर लगा डाला तो आपकी डिबेट हो जाएगी झिंगा लाला। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें जो भी कुछ आपका योगदान हो सकता है वो अवश्य करें। तो अगर पुराना केस जो मेरे ऊपर चल रहा है, जो ख़त्म नहीं हुआ है, और जो नए केस हैं, अगर मैं इनमें कमज़ोर पड़ जाता हूँ तो किसी एक केस के हारने पर भी मुझे तकरीबन 3 साल की सज़ा होगी। और इसी बात को लेकर के मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई मैं इस चैनल को समाप्त कर रहा हूँ। कोई अगर ख़रीदना चाहता है, लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर 2 लोगों ने कहा कि हम ख़रीदना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने ख़रीदना तो कि हम ये खास इदाई कि भाई हम चला लेंगे, आप जो कहती हो हमें दे दो। कारण ये था कि जो खर्चे चल रहे हैं इस समय पर वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। और जब आपकी कुर्की तक के लिए पहले ही ऑर्डर पास हो गया हो, आपकी गिरफ्तारी, आपको मफरूर यानी कि फ़रार घोषित कर दिया गया हो, जबकि आपको आज तक समन प्राप्त ना हुआ हो, उस प्रकार से केसेस को करा जाता है। क्योंकि पूरा समुदाय विशेष जिसका इकोसिस्टम में अब हनक हो गई है और हर जगह पर वो है, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपको समन कब मिला है और आपके खिलाफ वारंट भी सारे के सारे जारी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाती हैं चीज़ें तो आपको फिर सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको वकील कौन सा करना है, किस तरीके के उसमें सब चीज़ें। अब ये मैं पब्लिक डोमेन में बैठ कर के कहूँ कि भाई मैंने फ़लाना वकील करना है, ढिमकाना वकील करना है और उस पर इतनी खर्चे होंगे, इतनी फ़ीस, हमारी न्याय व्यवस्था इसके लिए भी अलाउड नहीं करती है कि आप ये सब चीज़ें कहें। और यही न्याय वो है कि जो बिना अच्छे वकील किए आपको न्याय भी नहीं दिला सकता है। अगर मान लो कि आपने अभिषेक मनु सिंघवी को कर लिया है या कपिल सिब्बल को कर लिया है या सलमान खुर्शीद को कर लिया है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि नीचे का इकोसिस्टम और ऊपर का जो इकोसिस्टम है मैच हो जाता है। मैच होते ही आपकी धारा प्रवाहित हो जाती है, लाइट आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में प्रकाश हो जाता है। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को लेते हैं जिसका नीचे से ऊपर तक कोई संपर्क या संबंध ही नहीं है, तो फिर आपके जीवन में अंधकार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इतना तगड़ा खर्चा हो गया और स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता था खर्चे कितने होते हैं। तो भाई बहुत होते हैं और कहना मुझे पड़ रहा है कि सपोर्ट करो। क्योंकि जब मैंने कहा कि चैनल में समाप्त कर रहा हूँ तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे लगातार अभी कल सुबह तकरीबन 6 या 6:30 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक कंटिन्यू फ़ोन आते रहे सब शुभ चिंतकों के। सबको मैं कहाँ से बताऊं कि क्या कहाँ आपको सपोर्ट करना है। तो सब ने यही कहा कि चैनल को आप अभी थोड़ा होल्ड कीजिए और एक काम कीजिए कि आप क्यूआर कोड तो कम से कम दीजिए ही। तो क्यूआर कोड मैं दे रहा हूँ, ये सत्य सनातन का क्यूआर कोड है। अगर आपकी इच्छा है, ये किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने कभी 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगा कर के केस बनाया गया। वो केस चल ही रहा था कि अभी नए कुछ केसेस हैं जिनके बारे में मुझे अभी जानकारी मिली है कि उनके भी कागज़ मेरे तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा कोई केस भाई बंटवार में नहीं हुआ है कि मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा चल रहा था और मैं उस केस को लड़ने के लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ। और इस केस की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक भी जिन भी लोगों ने उन लोगों पर कुछ बोला है जिनके खिलाफ मेरा केस चल रहा है, या तो माफ़ी मांगनी पड़ी है या वो लोग केस हारे हैं।
बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके बड़े बड़े नामी और गिरामी पत्रकार हैं। आपको भी पता है कि कब किसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर क्या बोला, कब किसने जिहाद पर या इस्लाम पर क्या बोला, और कब कितनी जल्दी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, बड़े बड़े नाम हैं जिनको बाद में फिर माफ़िया मांगनी पड़ी और फिर बाद में उनको और भी ज़्यादा धमकियाँ मिली। ये एक मेरा एक ऐसा पहला केस है जिसमें कि एक अदना सा आदमी जिसके 2019 के अंदर 2 या 2.5 लाख के आसपास ही सब्सक्राइबर्स थे, और उस व्यक्ति ने इसको टक्कर ली, इस केस में यहाँ तक पहुँचा है कि पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि अब ये केस हम जीतने वाले हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये एक मिसाल पैदा हो हमारे हिंदुओं के बीच में कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं जब हम सच के साथ में खड़े हुए हों। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आपने जो बातें कही हैं वो एविडेंस और प्रूफ है क्या। मैंने कहा कि उसी के आधार पर हम लड़ रहे हैं। कुछ हैं भाई कह देते हैं कुछ भी, फिर बाद में बोलते हैं कि इसका एविडेंस और प्रूफ दो। मैं कहा कि पहले आप पढ़ो उस चीज़ों को ताकि आप प्रस्तुत कर सको वो बातें। और मैंने अपने केस में जब भी अपना पक्ष कहीं पर भी रखा है वो पूरी मजबूती और एविडेंस और प्रूफ के आधार पर रखा है। तो मैं चाहता हूं कि ये हिंदू समाज एक ऐसे केस में मेरा साथ ना छोड़े कि जो एक नज़ीर बन सकता है, जो एक मिसाल बन सकता है, क्योंकि आपने हमेशा हजारों करोड़ की कंपनीज़ जो मीडिया बने बैठे हैं और उनके जो हजारों करोड़ की वैल्यू वाले जो पत्रकार हैं, हमने उन तक को माफ़ी मांगते या फिर केस वापस लेते देखा हुआ है। अगर इस लड़ाई में हम पीछे रह गए तो फिर ये मिसाल नहीं बन पाएगी, फिर ये चीज़ नहीं रह पाएगी कि सच का साथ देने वाला जीतता है। फिर हमें अपनी किताबों से, अपने प्रतीक चिन्हों से मिटा देना पड़ेगा जहाँ पर हम लिखते हैं सत्यमेव जयते नानृतम। ऐसे समय में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम क्यों साथ दें, हमें इसके बदले क्या मिलेगा। तुमने कह दिया, बना दिया वीडियो और उसमें बोल दिया, हालांकि उससे अवेयरनेस आई होगी, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी मिलेगा। आप, मेरी किताब है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह है और इसमें उस केस को लेकर के पूरी डीप रिसर्च है। अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आप धर्मांतरण से बचते हैं, मतांतरण से बचते हैं, लव जिहाद से बचते हैं, लैंड जिहाद से बचते हैं। आप उस हर एक केस और एट्रोसिटी से बचते हैं जो ये लोग करते हैं। आपकी बहन बेटियां इनका शिकार होने से बचती हैं और आप ब्रेन वॉश होने से बचते हैं। और यही नहीं, आप स्वयं भी एक टीचर बन जाते हैं इसको पढ़ने के बाद में, ये कोर्स करने के बाद में, कि जब आप ना केवल स्वयं बचते हैं बल्कि अपने लोगों को भी बचाते हैं। आप कहीं पर खड़े होकर इसकी बात करेंगे तो कोई भी आपसे एविडेंस और प्रूफ मांगेगा तो उसकी हर चीज़ मैंने इसमें दी है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये ओला के ताला की चाबी है और इस चाबी को अगर आपने कहीं पर लगा डाला तो आपकी डिबेट हो जाएगी झिंगा लाला। तो ये तो एक मजाक का वर्ड था, लेकिन वास्तव में रियलिटी यही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे उस अवसाद में ना जाने दें जिसमें कि अक्सर हिंदुओं को जाने के लिए मजबूर किया गया है खुद हिंदुओं के ही द्वारा। आप उस सरकार की तरह निष्ठुर बन करके ना बैठे जिसको हमने 3-3 बार चुना और वो फिर अपने लोगों को भूल जाते हैं। पिछले दिनों भी हमारे एक साथी के ऊपर केस हुआ था। उन्होंने एक ट्वीट लिखा था कि उनको पीएमओ से, एचएमओ से, सब जगह से फ़ोन आए, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि जब उनका केस लड़ा जा रहा था तब उनको लाखों रुपए अपने घर से ही भरने पड़े थे। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें जो भी कुछ आपका योगदान हो सकता है वो अवश्य करें। बाकी मेरा तो उतना धन लूट ही चुका है जितना कि मोदी जी सबको देने का आश्वासन करके सरकार और सत्ता में आए थे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारे मित्रों ने जानना चाहा था कि केस क्या है, क्यों है, क्या है, कैसा है और उसमें क्या क्या हो चुका है। तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में हम विजय पताका फहराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी मजबूती से हमारा साथ तो देना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करने से हमारी कुछ सहायता हो सकती है तो लोगों तक अवश्य पहुंचाएं।
और अन्यथा जो मैंने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, तो वो यही और इसी वजह से कहा था कि इससे जो मुझे कुछ भी धन जुटेगा उसी से मैं आगे के केस लड़ूंगा और जो कुछ भी फिर ज़िंदगी में हो पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर वापस नहीं आऊँगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।